हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ आपके चर्चा करते हैं। आपके सामने आपको देख पा रहे होंगे 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के बारे में। आज हम जानेंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें हम, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उसके साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सही, आपको समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि भारतीय साहित्य की अगर बात करेंगे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। पात्रता यानी कि जिसको प्रदान किया जाता है या जिसको प्राप्त होता है, इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखित हो, वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। यानी कि जो भारत में 22 भाषाओं और 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखित हो तो उसको हम क्या इसके योग्य माना जाएगा। सेकंड, अब आगे चलते हैं हम। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो वो हिंदी भाषा के लेखकों को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्थापना की। हम अगर इसमें बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की, आप देख पा रहे हो 1961। आपको क्या 1961 यानी कि 1961 में सब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे उसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो हमारे मलयालम कवि जी शंकर कुरु को 1665 में पहली बार दिया गया था। अगर फर्स्ट टाइम की बात करें 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1965 में प्रथम बार मलयालम कवि जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसके द्वारा आयोजित होता है, हमारा सांस्कृतिक भारतीय संगठन द्वारा। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत कभी नहीं दिया जाता है। अब इसकी बात करेंगे मरणोपरांत, बहुत से हमारे पुरस्कार की हम बात करें, बहुत सी पुरस्कार के बारे में, तो हमारे क्या मरणोपरांत दिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पुरस्कार जो कभी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए में धनराशि प्राप्त होती है और इसके साथ प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की काश्य प्रतिमा। वाग्देवी वाग्देवी सब समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। वाग्देवी यानी कि आपकी सरस्वती माता की आपको क्या मिलेगी, काश्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत की अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे इसमें तो कितनी राशि थी हमारी, 1 लाख रुपए। स्टार्टिंग में कितनी थी हमारी, 1 लाख रुपए थी यहाँ पे हमारी। सेकंड हम बात करते हैं अब स्टार्टिंग में 1961 की अगर हम बात करेंगे तो उसकी कितनी राशि रखी गई थी, 1 लाख रुपए। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में, तो इसकी कितनी राशि रखी गई थी, उसके बाद हमारी कितनी राशि होगी 2005 में, यहाँ से देखोगे आप 7 लाख रुपए। अगर अब आज हम बात करें वर्तमान में तो आज कितनी राशि है, 11 लाख रुपए। आई होप, मुझे आशा है आप सब अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे इस चीज के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे यानी कि इनके अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो कौन होगा हमारा, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी इसके हेड है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक इमेजेस है। आपको ये चित्र जो ज्ञान प्रशस्ति पत्र है और ये वाग्देवी की हमारी प्रतिमा है, ये सब प्राप्त होती है इसके अंदर। आइए उसके बारे में और आगे कुछ जानते हैं जो कई बार ये प्राप्त हुआ है, इसके बारे में पता करते हैं। 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है आपको 2024 की अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये किसके लिए दिया गया है, 2023 के लिए प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं संस्करण यानी कि कितने कौन से नंबर का दिया गया है, तो 2024 में कौन सा नंबर गया, हमारे 58वें नंबर का प्रदान किया गया है। 2022 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है। कौन कौन सी भाषा है हमारी, एक संस्कृत होगी आपकी, सेकंड आपकी कौन सी होगी हमारी यहाँ पे, उर्दू होगी।
संस्कृत भाषा में यह दूसरी बार, अगर हम बात करें संस्कृत भाषा में कौन सी बार मिला है अब की बार, ये दूसरी बार प्राप्त हुआ है। और वह उर्दू के लिए 5वीं बार दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता और संस्कृत के जो विजेता है उसमें अब हमारे कौन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है। आइए अब हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे रामभद्र जी का इमेज आपको समझ, फोटो आपके सामने है, ये हमारे कौन है, रामभद्राचार्य जी है। रामभद्राचार्य जी 74 वर्ष के हैं। यह एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता के साथ साथ शिक्षक और लेखक भी है। यह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी है। और इन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से भी अधिक किताबों और ग्रंथों को लिखा है। अब इनकी खासियत एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। अब खासियत के बारे में बात करूं यहाँ पे इनके बारे में, तो ट्रोकोमा के कारण 2 महीने की उम्र में यानी कि एज में ये बचपन में ही अंधे हो गए थे। होने के बावजूद रामभद्राचार्य जी के एक बहुभाषी है जो 22 भाषाएं बोल सकती है। वे संस्कृत, रामभद्राचार्य जी क्या है, संस्कृत, अवधी और मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि भी है, कवि और लेखक भी है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। अगर इस सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में रामभद्राचार्य जी के बारे में, तो हम इसमें सबसे मेन पॉइंट है इनका 2015 में इनको किससे नवाजा गया था, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। अब बात करते हैं उर्दू के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सामने आपकी एक इमेज है आपकी, ये गुलजार सिंह की है जो उन्हें उर्दू के लिए सम्मानित किया गया है। उर्दू, अब देखो गुलजार साहब गुलजार साहब के वास्तविक नाम की बात करूं मैं, संपूर्ण सिंह कलारा है। हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती और सर्वोच्च सम्मानित उर्दू कवि है। गुलजार जी की कई पुरस्कार भी जीते हैं। जैसे मैं इनकी बात बताऊं आगे, जैसे इन्होंने 2002 में, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, आप देख पा रहे होंगे। 2002 में इन्होंने कौन सा पुरस्कार दिया था, उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सेकंड मैं बात करता हूँ इसमें 2004 के, तो इन्हें 2004 में किस पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 2009 में ये ऑस्कर इन्हें प्राप्त हुआ है। 2010 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं 2013 में। 2013 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है, सम्मानित किया गया है। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम। अब 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था, और यह अमिताभ घोष को पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी की भाषा के लिए प्रथम बार किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपके सामने है अमिताभ घोष। आप इनका आपकी इनकी इमेज भी आप देख पा रही होगी, हमारे कौन है, अमिताभ घोष है। अब बात करते हैं 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में। ये प्राप्त हुआ था हमारा अकितम अच्युतम नंबूदरी, ये एक मलयालम लेखक है, इन्हें प्राप्त हुआ 2019 में। अब बात करते हैं 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसको प्राप्त हुआ था, ये 2021 में प्राप्त किया गया था, नीलमणि फुक्कन। ये कौन से असम लेखक है हमारे, ये आपके सामने नीलमणि फुक्कन जी है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करेंगे 2022 में प्राप्त किया गया, पुरस्कारित किया गया था, तो हमारा दामोदर मोजी कोंकणी लेखक को प्राप्त किया गया है। आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने आप सभी ने ये चीजें पढ़ी है, अब इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अभी आपको पढ़ाया गया 2024 में कौन सा नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रकाशित किया गया, दिया गया, तो आपका 58वां पुरस्कार। तो इसमें आप देख पा रहे हो गुलजार जी भी आपके, सेकंड आपका रामभद्राचार्य जी, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें, सी, उपयुक्त दोनों।
उपयुक्त आपके दोनों क्या होंगे इसमें, इन अड्डा और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन दोनों को प्राप्त हुआ है। अब इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। ये चीजें मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में भी। ये जो पुरस्कार है आपका 2023 के लिए 2024 में दिया गया है। 2024 में ये संस्करण, कौन सा संस्करण की बात करेंगे तो कौन सा संस्करण है आपका, 58वां संस्करण है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है। यह क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है 2024 में ये किन 2 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपके सामने है संस्कृत, उर्दू, ठीक है। संस्कृत भाषा में यह दूसरी बार, और उर्दू भाषा में के लिए कौन सी बार दिया गया है आपको, 5वीं बार दिया गया है। ये रहा 5वीं बार, और इसके बाद क्या है आपका, दूसरी बार। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये किसके लिए दिया जाता है आपको, ये दिया जाता है आपका साहित्य के लिए। आप देख पा रहे होंगे आपके साहित्य की प्रतिमा, सारी चीज आपके सामने है। सेकंड, आइए उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ाया है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन करते टाइम भी आपको एंजॉय आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं अब आपके। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर हम बात करें स्थापना की, तो किस वर्ष की गई थी आपकी स्थापना, 1961। आपको पता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष दिया गया, तो आपके सामने क्वेश्चन, तो आंसर क्या होता है आपका, 1965 में प्रथम बार दिया गया था आपका, फर्स्ट टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें और डिटेल में पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन जो आपको अभी बता रहा था ये आपके सामने है, तो किस वर्ष प्रदान किया गया था आपको, 1965 में। ठीक है, आगे चलते इसके आगे हम पढ़ते हैं। पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक थे जी शंकर ग्रुप। अभी मैं आपको बताया था जी शंकर ग्रुप को प्रथम बार दिया गया था ये 1965 में। अब इसके बारे में कुछ चीज और आपको डिटेल में बताता हूँ। 1950 में प्रकाशित होने उनकी कविता संग्रह ओदुकुजल द बम्बो फ्लूट के लिए 1965 में यह पुरस्कार प्राप्त किया गया था। आपके एग्जाम के लिए आज से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, द बैम्बो फ्लूट। ये कविता आपको देकर पूछ लिया जाता है किस लेखक की है ये, तो आपके सामने ये जी शंकर क्रूप। समझ आ रहा है आपको अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं सब प्रथम महिला, यानी कि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो कौन थी, हमारी आशा पूर्णी देवी। आपके सामने है आशा पूर्णी देवी। आशा पूर्णी देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अब आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पुट हो सकते हैं, कौन सा, पहले महिला कौन थी, प्रथम बार किसको प्राप्त हुआ, ये चीज आपके सामने आ चुकी है। जिस महिला की पहली किस चीज के लिए उन्हें प्रदान किया गया था, महिला के उपन्यास के लिए प्रदान किया था, प्रथम स्तुति के लिए 1976 में। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कारिक राशि कितनी है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो कितनी थी हमारी, 1 लाख थी। 2005 में आपकी कितनी हो गई थी, 7 लाख। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज कितनी है हमारी, 11 लाख। आप सभी के सामने कितनी हो गया वर्तमान राशि, 11 लाख। आइए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, साथ में क्या आपको दिया था, प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की काश्य प्रतिमा। जैसे आप देख पा रहे होंगे वाघ देवी की प्रतिमा आपके सामने है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। ये वाघ देवी यानी कि सरस्वती माता की आपको प्रतिमा दी जाती है काश्य की। शुरुआत में इसकी राशि 1 लाख थी और 2005 में कितनी हुई इसकी, 7 लाख हो गई। ये समझ आ रहे हैं ना अब, जैसे आपको सभी को स्टार्टिंग 1 लाख थी और 2005 में कितनी है हमारी, 7 लाख। और वर्तमान राशि की अगर हम बात करें तो कितनी हमारी यहाँ पे, 11 लाख।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? क्वेश्चन अब की बार आपको हट गए, अब की बार देखो तो अच्छे से पढ़ के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? साहित्यकार की बात करिए, अब तक हमने उन चीजों के बारे में नहीं सीखा था, अब इसमें कौन सी बात है अब देखो। तो स्टार्टिंग अब यहाँ से करते हैं। आपको कौन से थे हमारे? जी शंकर ग्रुप। कौन थे हमारे? जी शंकर ग्रुप। साहित्य की अगर बात करते हैं, जो साहित्यकार में प्राप्त होने वाला प्रथम कौन से हमारे? जी शंकर ग्रुप, यानी कि आपका बी वाला। अब इनके बारे में कुछ चीजें अच्छे से जानते हैं हम। 1965 में जी शंकर ग्रुप ग्रुप थे हमारे, मलयालम कवि थे। उनकी कविता संग्रह अदुकुजल के लिए दिया गया था। अदुकुजल के मीनिंग की बात करें तो क्या है? द बैम्बो फ्लूट। अब आप सामने देख पा रहे हो मलयालम कवि क्या है, इनकी पुस्तक है, और ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। उसके बाद हम देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे हमारे? अगर आप जी शंकर ग्रुप का तो हो चुका अरविंदो घोष हमारे, नहीं तो सी हमारा सुमित्रा नंदन पंत है, और डी हमारा अरुण दास। तो इसमें कौन सा हमारा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन जी का ये फोटो भी आपके सामने है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में बता देता हूँ आपको। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत थे। इन्हें अपनी कीर्ति चिदम्बरा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन को प्राप्त हुआ था, और इनकी जो बुक थी या पुस्तक थी, कृति थी, ये चिदम्बरा थी। आपके सामने इनकी पुस्तक का फोटो भी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? स्टार्टिंग में आपको अच्छी तरीके से बताया था कौन से हमारे साहित्यकार थे, आपने अच्छी तरीके से समझा इस चीज के बारे में। तो हमारे कौन से थे यहाँ पे? हम यहाँ पे बात करते कौन, ये जो आपको फोटो देख पा रहे होंगे, हमारे किसका? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का ये फोटो है। पहले हमारे प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? अरविंदो घोष थे। नेक्स्ट आगे इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार 2018 में अमिताभ घोष थे। सबसे पहले इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो इनकी पुस्तक का नाम था द शैडो लाइन। सामने आप देख पा रहे होंगे इनकी पुस्तक भी, और पुस्तक का नाम भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा आपको ये। नेक्स्ट हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? अगर भाषाओं की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी हमारी? 22 भाषाएं थी, और एक एक्स्ट्रा हमने कौन सी भाषा है इसमें ऐड हुई? आपके अभी क्वेश्चन में पढ़ाया आपको अंग्रेजी का। आपने इसमें देख पा रहे होंगे अंग्रेजी, प्रथम अंग्रेजी, यानी कि प्रथम अंग्रेजी में जो दिया गया था, यानी कि हमारी टोटल कितनी लैंग्वेजेस होगी? अब हमारी कितनी होगी? 23 लैंग्वेजेस का आपका क्या हो गया? भाषाओं में प्राप्त किया गया है। अब मैं इसको, आप सोच रहे होंगे ऐसे 23 भाषाएं कैसे होगी? अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार है, ये आपको अच्छे से पता है सभी को। ये आपको पता लग रहा होगा, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ट्रस्ट स्थापित है। ये आपको अच्छी समझ आ गई होगा सारी चीजें। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी, आपको समझ आया? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22, और एक प्लस एक अंग्रेजी हम हमारी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कितनी हो जाएगा हमारा? ये आप फिर देख पा रहे होंगे 22 भाषाएं तो हमारे इसके अंदर थी, और एक नेक्स्ट जो हमने जोड़ी यहाँ पे अंग्रेजी भाषा, जोड़ने के बाद टोटल कितनी लैंग्वेज हमारी यहाँ हो चुकी है? यहाँ पे 23 भाषाएं हो चुकी है। भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यही था गाइस आप सभी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इससे अलग आपको कोई भी टॉपिक क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछेगा वो। थैंक यू।